भजनलाल सरकार युवाओं को न्याय दे, इसी नारे के साथ जयपुर के शहीद स्मारक पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करने के लिए जो धरना है वो लगातार जारी है, जिसमें आरपीएससी के राइका और बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया था और बताया जाता था कि सोशल मीडिया पे ओएमआर शीट और तमाम जो पेपर है वो लीक हो गए थे। इस पूरे मामले में लगभग 42 जो सब इंस्पेक्टर है जो कि चीटिंग करके फर्जी तरीके से लगे थे उनको गिरफ्तार किया जाएगा और एसओजी खुद मान चुके हैं कि इस पेपर में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, तो पेपर को रद्द किया जाए। और यही मैनिफेस्टो था बीजेपी का, जब वो सरकार में नहीं थी, सरकार में आ रही थी, उनका मैनिफेस्टो था कि एसआईटी गठित की जाएगी, न्याय दिया जाएगा, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला है। और इसीलिए न्याय के लिए अब ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आए हैं, अभ्यर्थी है वो यहाँ बैठ गए। क्या मांगे हैं और क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही मांग है कि जब सरकार की जांच एजेंसी इस बात को स्वीकार चुकी है कि 6 के 6 पारियों के पेपर लीक हुए, तो मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री जी को और सरकार को भी अपने स्तर पर इस बात को स्वीकारना चाहिए कि सब इंस्पेक्टर भर्ती का पेपर लीक हुआ है। और लीक बड़े स्तर पर हुआ है कि 7 दिन पहले आरपीएससी के सदस्य अपने बच्चों को पेपर लाद के दे देते हैं, तो मुझे नहीं लगता इस भर्ती में अब जाके कुछ बचा है। जब एसओजी ने इस बात की पुष्टि कर दी, जब पीएचक्यू से डीजीपी साहब ने इस बात की अनुशंसा सरकार को कर दी कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए, तो आखिर सरकार अब किस हालात में है, सरकार के कानों तक जू क्यों नहीं रेंग रही, सरकार टस से मस क्यों नहीं रही? यह विद्यार्थियों का बड़ा सवाल है कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए और युवाओं को न्याय दिलाना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। ऐसे थानेदार, ऐसे सब इंस्पेक्टर किस काम के जो चीटिंग करके बने, वो क्या लोगों को न्याय देंगे थाने में पहुंच? बिल्कुल सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि थानेदार पद वह पद होता है तो जनता से सीधा उसका जुड़ाव रहता है, और ये वही थानेदार हैं साहब जो 7-8 साल बाद एसएचओ बनेंगे और 12-13 साल बाद ये डिप्टी तक जाएंगे। जो एडिशनल एसपी के पद तक जो व्यक्ति जाएगा, तो जो भ्रष्ट आचरण करके जो इस सरकारी परीक्षा में लगा है, तो राजस्थान को बेचने का काम करेगा। अभी उसने युवाओं को सपने का बेचने का काम किया, आने वाले समय में प्रदेश को, वह पूरे राजस्थान को गर्त में ले जाने का काम करेगा। और हम जैसे लोगों से, गांव ढाणी से आने वाले लोगों से और जबरन वो माफिया बनकर काम करेंगे और पुलिस का आपराधिकरण होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको ऐसा लगता नहीं कि युवाओं को ठगा है कि पहले जब गहलोत की सरकार थी तब पेपर लीक हुआ, फिर बीजेपी की सरकार आई, अब ये इसको निरस्त नहीं कर रही है, दोनों ही सरकारें, ऐसा नहीं लग रहा युवाओं को ठगा जा रहा है और न्याय की कोई बात नहीं? बिल्कुल सर, युवाओं को ठगने का काम किया है भजनलाल सरकार को। युवाओं ने गहलोत सरकार को अगर युवाओं ने घर बिठाया तो किस वास्ते बिठाया कि पेपर लीक को ही नहीं रोक पाई। वो 18-18, 20-20, 22-22 पेपर लीक हो रहे हैं, तो युवाओं ने निर्णय लिया कि सरकार को घर बैठाया जाए। और अगर भजनलाल सरकार, बीजेपी सरकार सत्ता में आए तो युवाओं के दम पर आई है। तो अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और जिस मुद्दे को लेकर पेपर लीक के खिलाफ आरपीएससी को भंग करने के लिए और युवाओं के साथ मजबूती से खड़े होने के लिए वो सरकार सत्ता में आई है, तो मुख्यमंत्री जी को अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए इन युवाओं के साथ न्याय करना चाहिए और इस भर्ती परीक्षा को तत्काल प्रभाव से आने वाली कैबिनेट की मीटिंग जो 25 तारीख को होने जा रही है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को कैबिनेट मंत्रियों के समक्ष निर्णय लेना चाहिए और प्रदेश के युवाओं को न्याय दिलाना चाहिए। क्या लगता है कि 42 सब इंस्पेक्टर इसमें अरेस्ट हो चुके हैं और भी लोग रडार में हैं, और राइका के बेटा बेटी और कटारा के भी रिलेटिव है वो भी सिलेक्शन हुआ है, और आप लोगों ने इतनी मेहनत की, आप लोग रह गए, आपके कितने नंबर आए थे, आप कहाँ जाके रह गए? जब मैंने इंटरव्यू तक पहुंचा हूं मैं, मेरी 806 रैंक रही है और मैं 13 तारीख का अभ्यर्थी रहा हूँ। 13 तारीख में मेरे 14 नंबर कम हुए हैं, इसलिए मैं सिलेक्शन नहीं हो पाया। और दूसरा, ये साक्षात्कार में भी इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, चहेतों को आगे बढ़ाया है और मेरे जो एक अनुमानित जो मेरे लायक स्कोर तो वो नहीं दे पाए, इसलिए एक तो उसकी वजह से, दूसरा नॉर्मलाइजेशन की वजह से। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आरपीएससी खुद इस दलदल में फंसी हुई है, पेपर खुद लीक करती है, तो उसी वक्त इस भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए था। लेकिन तत्कालीन सरकार पेपर माफियाओं की एक पनाहगार बनी हुई थी, इसलिए उन्होंने ये कदम नहीं उठाया। लेकिन अब जैसे ही सरकार, भजनलाल सरकार बनती है, उन्होंने एक ऐतिहासिक पहल शुरू की है एसओजी के माध्यम से, जिन्होंने एसआईटी गठित की, और एसआईटी के वीके सिंह जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक फैसला हुआ है और इस भर्ती की जिम्मेवारी जांच की सौंपी है और जांच में एक बिल्कुल पाक साफ कर दिया है। और उन्होंने ये
डीजीपी स्तर पर अनुशंसा सरकार को कर दी है कि इस भर्ती को रद्द किया जाना एकमात्र विकल्प है, क्योंकि इसमें जो दायरा है वो 80% से ज़्यादा है, क्योंकि 859 पदों पे ये विज्ञप्ति निकलती है। 500 से ज़्यादा अभ्यर्थी फर्जी तरीके से इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और 42 अभ्यर्थी जो अभी सलाखों के पीछे हैं और अभी तक 500 अभ्यर्थी और पकड़े जाने हैं, जो कि एक समय प्रोसेस प्रक्रिया है, वो लंबी चलेगी। इसलिए सरकार को जब अनुशंसा कर दी है भर्ती की, तो हालांकि सरकार किनके दबाव में है या फिर इस भर्ती को रद्द क्यों नहीं कर पा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है जिस प्रकार से सरकारें बदलती हैं, चेहरे बदल जाते हैं, उनकी नीतियां वो की ओर रह जाती हैं। इसलिए सरकार युवाओं के साथ, पीड़ितों के साथ, उनकी जन भावना के साथ खेलने का काम न करे, इस भर्ती को रद्द करे और नए सिरे से एक दिन में आयोजित करवाए, ताकि लाखों पीड़ित अभ्यर्थी न्याय मिल सके उन्हें। लेकिन ये तो भाजपा का मैनिफेस्टो था, उन्होंने कहा था कि युवाओं को न्याय देंगे और लगभग काफ़ी महीने निकल चुके, सरकार आ गई और खुद एसओजी ने लिख दिया है कि इस पेपर में गड़बड़ है। फिर क्यों इतनी देरी हो रही है? क्या युवा नाराज है अभी फिलहाल भजन लाल सरकार से? जी बिल्कुल, देखो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी वादे किए थे, माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने भी एक मैनिफेस्टो में ये कहा था कि पेपर लीक से जो भी ये करप्टेड भर्ती हैं उनको रद्द की जाएं और नए सिरे से आयोजित करवाएंगे। पेपर लीक प्रकरण में पेपर माफियाओं को हम पाताल से भी ढूंढ कर लाएंगे। लेकिन दो मुख्य सरगना अभी फरार है, पकड़ में नहीं आए। लेकिन सरकार का मैनिफेस्टो जब स्पष्ट होने के बावजूद सरकार मतलब इतनी हिचकोले क्यों खा रही है? सरकार को तत्काल फैसला लेना चाहिए, क्योंकि जब किसी जांच एजेंसी को अपन कोई काम सुपुर्द कर देते हैं और वो जांच एजेंसी ये पुष्टि कर देती है कि ये मैंने ये तय कर दिया है, ये मेरी रिपोर्ट है, फाइनल है, तो उस रिपोर्ट के आधार पर आप फैसला क्यों नहीं ले पा रहे हैं? कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि कहीं रसूखदार कुछ लोगों के प्रभाव में आप लाखों पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करने का काम कर रहे हैं? तो इसलिए सरकार से हमारी यही निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस भर्ती को रद्द करो। 3 साल हो चुके हैं हमारे संघर्ष को और सड़कों पे हमने ऐसा कोई चौखट नहीं छोड़ी पिछली सरकार में, जो रसूखदार प्रभाव वाले विधायक मंत्री थे, लेकिन वहाँ से भी हमें कोई न्याय नहीं मिला। पिछली बार हम सीएमओ भी गए थे 5-6 बार, लेकिन हमें वहाँ से कोई न्याय नहीं मिला। और वर्तमान सरकार भी यदि उसी ढरे पर चलने का प्रयास करिए तो ये न्याय संगत नहीं है, इसलिए इस भर्ती को रद्द करें। आप बताइए, आज गर्मी भी है, बहुत ज़्यादा संघर्ष है, आप लोग धरने पे बैठे, और कब तक अब आप लोगों का धरना रहना है और आगे क्या रणनीति रहने वाली? सदर, हम शाम तक धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी सरकार से एक मांग है कि 25 तारीख को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। इससे पहले भी 18 तारीख को कैबिनेट मीटिंग होनी थी भजन लाल सरकार की, लेकिन वो राजनीतिक कारणों से इन्होंने उसको आगे कर दिया। हम सरकार से एक ही मांग करते हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। जब इस भर्ती परीक्षा में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी नहीं है, 500 से अधिक फर्जी थानेदार बन गए, 3 साल हो गए हम लोगों को न्याय आंदोलन करते हुए, आज पूरे इस भर्ती को, और 80% से अधिक फर्जी अभ्यर्थी हैं। तो हमको समझ में नहीं आता कि भजन लाल सरकार ऐसे फर्जी थानेदारों को बना के क्या जनता के साथ वो न्याय कर पाएंगे? जब वो खुद फर्जी तरीके से बने तो आने वाले टाइम में जनता को भी चूसेंगे, वो फर्जी तरीके पैसे ऐंठेंगे गलत तरीके से। तो भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए, सरकार से बस एक ही मांग है, और एक दिन में भर्ती परीक्षा को करा जाए।